दिवाली स्पेशल मठरी चाय के साथ सर्व करने के लिए एक परफेक्ट सेवरी स्नैक है। इन्हें हम 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। मठरी रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले एक गरम पैन में डालें 1 चम्मच सौंफ और 1.5 चम्मच सफेद तिल डालकर इन दोनों को एक साथ ड्राई रोस्ट कर लें। इन्हें हमें सिर्फ आधे मिनट के लिए ही भुनना है। इन्हें भुनते वक्त कड़छी लगातार चलाते रहें। तिल ज्यादा भुनने पर कड़वे हो जाते हैं, इसलिए आधा मिनट ही बहुत है। जब इनके चटकने की आवाज आने लगे तब ये भुनकर तैयार है। इन्हें हम गरम पैन में से निकाल लेंगे। अब इसी पैन में डालें तकरीबन 2 चम्मच देसी घी। इसमें डालें आधा कप दूध और इसमें 1/3 कप चीनी डालकर मिला लें। इसे हमें सिर्फ चीनी घुल जाने तक ही पकाना है, जिसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगेगा। इसे गैस बंद करके फिलहाल के लिए अलग रख दें। अब दूसरी तरफ एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप मैदा छान कर डालें और इसमें 1 कप आटा भी छान कर मिला दें। छानकर डालने से ये मिक्सचर बहुत ही फाइन हो जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। इन्हें अच्छे से मिला दें। अब इसमें 2 चम्मच सूजी डालकर अच्छे से मिला दें। इस मिक्सचर को हम तैयार किए हुए दूध के मिक्सचर से गूंद लेंगे। दूध अभी गर्म है, इसलिए हम इसे चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल कर गूंद लें। इसमें घी होने के कारण ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें भुने हुए तिल और सौंफ भी डालकर मिला दें। आटे को हमें नरम ही गूंदना है, लेकिन किसी कारण अगर आपका आटा ज्यादा ढीला हो जाए तो उसमें थोड़ा सूखा आटा डालकर मिला दें। इसी तरह अगर आटा टाइट हो जाए तो थोड़ा दूध डालकर मिला सकते हैं। इन्हें हम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि सूजी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके फूल जाए। 5 से 7 मिनट रखने के बाद आटा तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आटे को किसी फ्लैट सरफेस पर बेलकर फ्लैट कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कितनी मोटाई रखी है। कटिंग करने के लिए हमने लिया है स्क्वायर शेप का कंटेनर। आप किसी भी शेप का कंटेनर, कटोरी या फिर कुकी कटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से दबाकर प्रेस करते हुए मठरी की कटिंग कर लें। एक्स्ट्रा बचे हुए आटे को हम फिर से बेलकर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट शेप की मठरियां फ्राई करने के लिए तैयार हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए एक गरम पैन में देसी घी डालें। अगर आप देसी घी ना डालना चाहें तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने पर हम गैस सिम पर कर देंगे और इसमें कट की हुई मठरियां डालकर फ्राई कर लेंगे। मठरियों को हम सिम गैस पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाएं। इन्हें बारी बारी उलट पलट कर हर तरफ से बराबर फ्राई कर लें। मठरी के आटे को हमने दूध के साथ गूंदा है, इसलिए ये खस्ता भी बनेंगी और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होगी, यानी ये जल्दी खराब नहीं होंगी। सिम गैस पर तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करने पर जब इनका रंग हल्का गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है।
इन मठरियों को हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन खस्ता और टेस्टी मठरियों को ठंडा होने के बाद किसी एयरटाइट कंटेनर में 15 दिनों तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खराब नहीं होंगी। इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, ये सभी को बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।